आज हमारे सामने भारतीय कला और संस्कृति पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन है। इसका शीर्षक है भारत, पाषाण और पर्व की शाश्वत गाथा। ये शीर्षक अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई में पत्थर से बनी हमारी विशाल इमारतें और हमारे रंग बिरंगे त्योहार, क्या ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं? बिल्कुल। और प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही इसी सोच से होती है। उसमें एक लाइन है कि स्थापत्य शरीर है और उसके प्राण। मतलब अगर हमारे मंदिर जिस्म की तरह हैं तो हमारे त्योहार वो उसकी जान है। ये सोचने का एक बहुत ही दमदार नजरिया है। एक जगह को बताता है, दूसरा समय को, और इन दोनों को साथ में देखे बिना भारत की पूरी तस्वीर समझना नामुमकिन है। तो चलिए इसी नजरिए से इन स्रोतों को खंगालते हैं। शुरुआत करते हैं शरीर से, यानी उन ढांचों से जो सदियों से खड़े हैं। प्रेजेंटेशन हमें मंदिर बनाने की 3 खास शैलियों के बारे में बताता है। सबसे पहले है उत्तर भारत की नागर शैली। ये क्या है और हम इसे पहचाने कैसे? नागर शैली का जो इलाका है वो हिमालय से लेकर विंध्य की पहाड़ियों तक फैला है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर बना ऊंचा घुमावदार टावर, जिसे शिखर कहते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कोई पर्वत चोटी आसमान छू रही हो, और शिखर के ऊपर आपको एक गोल पत्थर की डिस्क दिखेगी जिसे आमलक कहते हैं, और उसके ऊपर कलश। आमलक और कलश, तो ये इसकी सिग्नेचर पहचान है। अच्छा, प्रेजेंटेशन में पंचायतन शैली का भी जिक्र है। ये क्या होता है? ये कुछ ऐसा है जैसे एक मुख्य मंदिर और 4 छोटे मंदिर उसके चारों ओर? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पंचायतन का मतलब ही है 5 मंदिरों का समूह, मुख्य देवता बीच में और 4 सहायक देवता चारों कोनों पर। खजुराहो के ज्यादातर मंदिर इसी शैली में बने हैं। और एक और खास बात, नागर शैली के मंदिरों में आपको आमतौर पर विशाल चारदीवारी या बहुत बड़े गेटवे नहीं मिलेंगे। अच्छा, मतलब गोपुरम जैसा कुछ नहीं? नहीं, यहाँ पूरा ध्यान ऊंचाई पर होता है, फैलाव पर नहीं। और इसी नागर शैली में एक मंदिर ऐसा है जिसके बारे में पढ़कर मैं हैरान रह गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर। स्रोत इसे पत्थर में लिखी खगोल विज्ञान की गाथा कहते हैं। एक मिनट, क्या मैं ये सही समझ रहा हूं कि इस मंदिर के पहिए सिर्फ सजावट नहीं है, वो असल में धूप घड़ियां हैं? ये बिल्कुल सच है, और यही बात इसे असाधारण बनाती है। पूरा मंदिर एक बहुत बड़े रथ की तरह है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। हफ्ते के 7 दिनों के प्रतीक। और जो 24 विशाल पहिए हैं वो साल के 12 महीनों और दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। इन पहियों की तीलियों की परछाई से समय का इतना सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है, आप हैरान रह जाएंगे। कमाल है। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक कैलेंडर और एक घड़ी भी है, 13वीं सदी में। जी, ये सिर्फ कला नहीं बल्कि उस दौरे के भारत के जबरदस्त खगोलीय और इंजीनियरिंग ज्ञान का जीता जागता सबूत है। इसे नागर शैली की ही एक उपशाखा कलिंग शैली में गिना जाता है, और इसे पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यूरोपीय नाविक तो इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते थे। ब्लैक पगोड़ा क्यों? क्योंकि इसका गहरा रंग समुद्र से भी साफ दिखाई देता था और उन्हें नेविगेशन में मदद करता था। वाह! तो नागर शैली हो गई आसमान छूने की कोशिश, लेकिन जैसे ही हम दक्षिण की तरफ जाते हैं पूरी फिलॉसफी ही बदल जाती है। वहां भव्यता ऊंचाई में नहीं बल्कि फैलाव में दिखती है। मैं बात कर रहा हूं द्रविड़ शैली की। ये नागर से कितनी अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। जहां नागर शैली में गेटवे पर जोर नहीं था, वहीं द्रविड़ शैली में विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये गेटवे कभी-कभी तो मुख्य मंदिर के टावर से भी ऊंचे होते हैं, जैसे कोई किला हो। बिल्कुल। और मंदिर परिसर के अंदर एक बड़ा जलाशय या तालाब होना लगभग अनिवार्य है। पानी, जीवन और शुद्धि का प्रतीक। और यहाँ शिखर की जगह विमान होता है जो पिरामिड जैसा दिखता है ना? हाँ, गर्भगृह के ऊपर का टावर सीढ़ीदार पिरामिड की तरह मंजिल दर मंजिल ऊपर उठता है। और द्रविड़ शैली की एक और पहचान है हजारों खंभों वाले विशाल हॉल या मंडप। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इसका बेहतरीन उदाहरण है। और इसी शैली में आता है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। मैंने स्रोतों में उसके शिखर के बारे में कुछ पढ़ा जो अविश्वसनीय लगता है। क्या ये सच है कि उसके ऊपर रखा पत्थर 80 टन का है, एक सिंगल पत्थर? हाँ, ये सच है। तो उस जमाने में ये किया कैसे गया, बिना किसी मॉडर्न क्रेन के? यही तो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार है। मंदिर के विमान के ऊपर जो गुंबद के आकार का पत्थर है, कुंभम,
वो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है और उसका वजन लगभग 80 टन है। इसे ऊपर पहुंचाने के लिए मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर तक एक ढलान वाला रैंप बनाया गया था। फिर हाथियों और हजारों मजदूरों की मदद से उस विशाल पत्थर को खींचकर शिखर तक पहुंचाया गया। 6 किलोमीटर लंबा रैंप एक पत्थर के लिए, ये तो मंदिर बनाने से ज्यादा मुश्किल काम लगता है। अब यहां मैं वापस हमारे शुरुआती विचार पर आता हूं। अगर ये 80 टन का पत्थर इस मंदिर का शरीर है, तो इसकी आत्मा क्या है? कौन सा उत्सव इस पत्थर की संरचना को जीवंत कर देता है? बहुत अच्छा सवाल है। बृहदेश्वर जैसे शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि का पर्व सबसे बड़ा उत्सव होता है। उस दिन जब हजारों दियों की रोशनी में ये विशाल पत्थर की संरचना नहा उठती है और घंटियों और मंत्रों की आवाज गूंजती है, तब आपको असल में शरीर और प्राण का संगम महसूस होता है। पत्थर भी जीवंत हो उठता है। वाह! तो हमारे पास उत्तर की आसमान छूती नागर शैली है और दक्षिण की धरती पर फैली द्रविड़ शैली। अब सवाल उठता है कि इन दोनों के बीच के इलाके यानी दक्कन में क्या हुआ? क्या वहां के वास्तुकारों ने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की? बिल्कुल, और उसी बीच के रास्ते का नाम है बेसर शैली। इसमें नागर शैली का घुमावदार शिखर और द्रविड़ शैली का विस्तृत विन्यास दोनों के गुण मिलते हैं। इसकी सबसे अनूठी पहचान है तारे के आकार का प्लेटफॉर्म। तारे के आकार का मतलब मंदिर का बेस गोल या चौकोर नहीं, बल्कि किसी तारे की तरह कई कोनों वाला होता है। इससे दीवारों पर नक्काशी के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। लेकिन एक और शैली है जो इन सबसे अलग है। वो जोड़ने की नहीं, बल्कि घटाने की कला है। मैं एलोरा के कैलाश मंदिर की बात कर रहा हूँ। ये सोचना भी कमाल है। मतलब किसी चीज को ईंट दर ईंट बनाने की बजाय एक पूरे पहाड़ में से वो सब कुछ हटा देना जो मंदिर नहीं है। आपने इसे बहुत सही तरीके से समझाया। ये सब्ट्रैक्टिव आर्ट का शिखर है। कैलाश मंदिर बनाया नहीं गया, इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर निकाला गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है, एक ही पत्थर से बनी हुई। जी, इसे बनाने में राष्ट्रकूट वंश को 100 साल से भी ज्यादा लगे। आप सोचिए, बनाने वालों के दिमाग में पूरे मंदिर का 3D नक्शा कितना साफ रहा होगा, क्योंकि एक भी गलती सुधारने का कोई मौका ही नहीं था। बिल्कुल। हमने इन स्थायी पत्थर की संरचनाओं यानी संस्कृति के शरीर की तो काफी बात कर ली, लेकिन एक शरीर बिना आत्मा के तो बस एक मूर्त है। अब चलते हैं इसके प्राण की ओर, यानी भारत के उत्सवों की तरफ। स्रोतों की शुरुआत होती है खेती बाड़ी से जुड़े त्योहारों से। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भारत की आत्मा हमेशा से कृषि से जुड़ी रही है। हमारे त्योहार मौसम और फसल के चक्र के साथ चलते हैं। जैसे जनवरी में जब फसल कटने को तैयार होती है तो पूरे देश में जश्न मनता है, बस नाम अलग अलग हैं। तो मतलब मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, ये सब एक ही भावना के अलग अलग नाम हैं। बिल्कुल, ये सब असल में धरती माँ और सूर्य को धन्यवाद देने के त्योहार हैं। इसके बाद आते हैं वो त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं। दिवाली, दशहरा, होली। और यहाँ भी विविधता देखने लायक है। एक ही त्योहार की कितनी अलग अलग कहानियां हैं। जैसे दशहरा को ही लीजिए। उत्तर भारत में ये रावण पर राम की जीत है, रामलीला होती है। लेकिन बंगाल में जाइए तो वही समय दुर्गा पूजा का है, जहां देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का जश्न मनता है। और फिर है छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा, जो इन सब से बिल्कुल अलग है। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि ये दुनिया का सबसे लंबा 75 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। आखिर 75 दिनों तक होता क्या है? ये बहुत अनूठा है। इसका संबंध राम की कहानी से नहीं, बल्कि वहां की स्थानीय आदिवासी देवी मां दंतेश्वरी से है। इसमें कई रस्में होती हैं, जैसे एक विशाल रथ को सैकड़ों लोग मिलकर खींचते हैं। ये प्रकृति, आदिवासी परंपराओं और शक्ति पूजा का एक अद्भुत संगम है। ये तो वाकई में अलग है। और शक्ति पूजा की बात चली है तो बंगाल की दुर्गा पूजा का जिक्र तो करना ही होगा। उसे अब यूनेस्को ने भी सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दे दिया है। और गुजरात का नवरात्रा, गरबा भी तो इसी शक्ति का उत्सव है ना? बिल्कुल, गरबा सिर्फ एक डांस नहीं है। उसके केंद्र में रखा हुआ छिद्रों वाला घड़ा, जिसके अंदर दिया जलता है, वो गर्भ का प्रतीक है, सृजन का। और उसके चारों ओर गोल घूमते लोग समय के चक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जश्न मनाते हैं। इसी कड़ी में असम का कामाख्या मंदिर आता है, जहां अंबुबाची मेला लगता है।
ये धरती की प्रजनन क्षमता का उत्सव है। इन सबसे आगे बढ़कर देखें तो आस्था के महाकुंभ भी हैं, जैसे प्रयागराज का कुंभ मेला, शायद धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा, और पुरी की रथ यात्रा। मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि अंग्रेजी का शब्द जगरनॉट, जिसका मतलब होता है एक ऐसी विशाल शक्ति जिसे रोका ना जा सके, वो इसी जगन्नाथ रथ यात्रा से निकला है। हाँ, जब अंग्रेजों ने पहली बार जगन्नाथ के विशाल रथ को हजारों लोगों द्वारा खींचते हुए देखा तो वे उसकी ताकत को देखकर दंग रह गए। वहीं से यह शब्द उनकी भाषा में आया। लेकिन इन समागमों का सबसे बड़ा महत्व सामाजिक है। कुंभ के स्नान में या रथ को खींचते हुए कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, वहां सिर्फ आस्था होती है। चलिए अब इस आखिरी हिस्से को समझते हैं। हमने मंदिरों का शरीर देखा, त्योहारों की आत्मा को महसूस किया, लेकिन प्रेजेंटेशन का आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, वे उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था का सेंटर भी थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। स्रोत इसे 4 हिस्सों में समझाते हैं। पहला है अन्नदान, यानी सबको भोजन। अमृतसर की स्वर्ण मंदिर का लंगर हो या जगन्नाथपुरी की रसोई, ये परंपरा सदियों पुरानी है। एक तरह से उस समय की फूड सिक्योरिटी। बिल्कुल। दूसरा है अर्थव्यवस्था। मंदिरों के आसपास लगने वाले मेले, जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला, सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं थे, वो उस दौर के सबसे बड़े ट्रेड फेयर थे। तीसरा शिक्षा और कला। प्राचीन भारत में मंदिर ही विश्वविद्यालय थे। इन शिक्षा केंद्रों को घटिका कहा जाता था और यहीं पर संगीत, नृत्य, मूर्तिकला जैसी कलाओं को संरक्षण मिलता था। और चौथा, जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, वो है बैंकिंग। मतलब मंदिर उस समय के बैंक थे। हाँ, एक तरह से लोग अपना कीमती सामान मंदिरों में सुरक्षित रखते थे और मंदिर जरूरत पड़ने पर व्यापार के लिए या किसानों को बीज के लिए ऋण भी देते थे। वे एक तरह से उस समय के आर्थिक तंत्र की धुरी थे। ये तो एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था लगती है, लेकिन क्या इससे मंदिरों के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति और पैसा केंद्रित नहीं हो गया था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जाहिर है, जहां इतनी शक्ति और धन होगा, वहां उसके दुरुपयोग की संभावना भी होगी। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यह व्यवस्था एक सामुदायिक संसाधन की तरह काम करती थी, जिसका उद्देश्य समाज को एक सूत्र में बांध कर रखना था। तो आज की इस चर्चा में हमने पत्थर की भव्यता से लेकर उत्सवों के रंगों तक की एक लंबी यात्रा की, और ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। जो दर्शन पत्थर में तराशा गया है, वही दर्शन त्योहारों में जिया जाता है। वे सच में भारतीय संस्कृति के शरीर और आत्मा हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये मंदिर और त्योहार सिर्फ इतिहास की चीजें नहीं हैं। ये एक जीती जागती विरासत है। इनके पीछे जो गहरे दार्शनिक, सामाजिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक सिद्धांत है, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और यही हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में मंदिरों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक भूमिका का विस्तार से वर्णन है। सवाल यह है कि आज के समय में जब इन मंदिरों के पास भारी संसाधन और प्रबंधन क्षमता है, तो क्या उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास जैसी समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है? क्या वो एक बार फिर वैसी ही केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं जैसी वे इतिहास में निभाते थे? इस पर